जब पति पत्नी सेक्स करते हैं तो वीर्य स्खलन होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद क्या है कि पत्नी को क्या करना है, अपनी बाएं उंगली से, अपने बाएं हाथ की अनामिका उंगली से वो डिस्चार्ज को लेना है। अच्छा, वशीकरण सच में होता है? बिल्कुल होता है, हाजिर है सो हर जगह प्रेम रूप अवतार। तो ठीक है तंत्र में क्या है कि टोटल 6 विधियां होती हैं, ठीक है सर। जिसमें वशीकरण, महामोहिनी वशीकरण ठीक है सर। और सम्मोहन, ठीक है उसके सर। बाद उच्चाटन, ओके स्तंभन और मारण क्रिया। सर, आजकल लोग कहते हैं 1 घंटे में वशीकरण, 2 घंटे में वशीकरण, ये पॉसिबल है सर? सर, अगर मैं किसी को जानता नहीं और मैं आपके पास उसकी फोटो ले आऊं तो क्या आप उसको ही वश नहीं, में कर दोगे? नामुमकिन है। ऐसे तो मोदी के ले आओगे आप, तो ऐश्वर्या राय के ले आओगे, कोई भी अभिनेत्री के ले आओगे, जी जी जी। होरी हो, तांत्रिक हो, चाहे कोई किन्नर हो, चाहे कोई मुसलमान हो, ऐसा कोई भी किसी को नहीं कर सकता है। सर, अगर किसी पत्नी ने अपने पति को वश में करना हो तो कैसे कर सकती है सर वो? तो बहुत ही सरल उपाय है। सर, 24 घंटे में किसी को वश में करना पॉसिबल है? सर, आजकल क्या होता है कि माँ बाप शादी के लिए मानते हैं, लव मैरिज के लिए, तो उनको माँ बाप को वश में करने के लिए या मनाने के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं? भी मेहनत करने के बावजूद, कर्म करने के बावजूद भी अगर पैसे नहीं आ रहे हैं जी। तो माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए। सर, सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा होता है? आजकल मार्केट में चल रहा है कच्चा कलवा हो गया, कर्ण पिशाचनी हो गया, जक्षनी हो गया, इसमें कितनी सच्चाई है सर? 100% सच्चाई है। सर, अगर घर में तंत्र हो रहा है तो उसको पता करने के क्या उपाय हो सकते हैं सर? देखिए, तंत्र क्रिया अगर घर में हो रखी है तो सबसे बड़ा तो ये है कि पहले घर में दरिद्रता आएगी। वशीकरण से बचने के लिए भी कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल। अगर सर, आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता हैं जो चुनाव से पहले बगलामुखी जाते हैं सर, तो उसके पीछे क्या कारण है सर? बगलामुखी बहुत बड़ी शक्ति है। आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर मुकेश गौर जी। तो आज हम इनसे जानेंगे वशीकरण के बारे में। सर, वेलकम टू जतिन पॉडकास्ट। कैसे हो आप? जी नमस्कार, सही है जी, बिल्कुल तो बढ़िया सर, है सबसे जी। पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए मुझे कि आप इस फील्ड में कैसे आए, आपने इसको कैसे चुना सर? सर देखिए, मैं आज मेरी 48 साल की उम्र हो गई है ठीक है सर। और पिछले 25 सालों से मैं जो है वो ये काम कर रहा हूँ। ओके। हमारे जो दादाजी थे वो कुल पुरोहित थे, जो ठीक है। राजा महाराजाओं के, उनमें वो खानदानी पंडित जो होते हैं वो थे। हम्म। उसके बाद पिताजी आए, उसके बाद मैं आ गया। तो मतलब शुरू से पीढ़ी ही, दर पीढ़ी चल रहा है सर आपका काम ये? हाँ बिल्कुल, क्या है कि खानदानी थान को देख देख के थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ गया और हम्म। आ गए, ऊपर वाले की मेहरबानी थी। तो सर, वशीकरण सच में होता है? बिल्कुल होता है, हाजिर है सो हर जगह प्रेम रूप अवतार। जिस चीज़ का नाम है वो है, परंतु ओके। क्या है कि आजकल वशीकरण को लोगों ने क्या है कि एक बहुत बड़ा भ्रम बना लिया है, या कह सकते हैं कमाई का जरिया बना लिया है। जी जी जी। आजकल 18-18, 20-20 साल के बच्चे आ रहे हैं और 2 घंटों में वशीकरण, 1 घंटे में वशीकरण, जी 2 दिन में वशीकरण, उससे वशीकरण, इससे वशीकरण, मिट्टी से वशीकरण, पानी से वशीकरण, जी। काजल से वशीकरण, पता नहीं क्या क्या वशीकरण, उनको जो भी आता है मुंह में वही बोल देते हैं। तो मेरे को देख के हंसी आती है कि ये क्या वशीकरण का उन्होंने मजाक उड़ा दिया। वशीकरण आखिर है क्या चीज़? वशीकरण एक पति पत्नी के प्यार को प्रगाढ़ करने के लिए है। एक पति पत्नी है या प्रेमी प्रेमिका है, अपने प्यार को पाने के लिए है। बाकी वशीकरण अगर जहाँ पे प्यार है, जहाँ पे समर्पण की भावना है हम्म। और अगर मीठे बोल हैं, तो वहाँ पे वशीकरण करने की जरूरत ही नहीं पड़ती जी है। जी जी। वशीकरण की जरूरत कब पड़ती है? जब पति या पत्नी में से कोई जो है पार्टनर, जो उसका जीवन साथी है, वो गलत रास्ते चला जाए, जी जी जी। या कोई संतान है वो कहे से बाहर हो जाए, तब हमें क्या है कि उनको सारे उपाय करने के बावजूद, अगर हमने सारे सात्विक उपाय कर लिए हैं या हम्म। ग्रहों के सारे उपाय कर लिए हैं, उसके बावजूद नहीं हो पा रहा है, जी। तो भगवान ने क्या है कि एक हमें विधि दी है तंत्र की। और ठीक है सर। तंत्र में क्या है कि टोटल 6 विधियां होती हैं, ठीक है सर। जिसमें वशीकरण, महामोहिनी वशीकरण ठीक है सर। और सम्मोहन, ठीक है उसके सर। बाद उच्चाटन, ओके। स्तंभन और मारण क्रिया। ये ठीक है 6 सर। जो है वो तंत्र क्रियाओं के पार्ट हैं, जिनमें सर्वप्रथम वशीकरण का पार्ट आता है। तो ठीक है। अगर सर से पानी ऊपर निकल जाए तब हम्म। हम वशीकरण का प्रयोग करते हैं, अन्यथा आजकल तो वशीकरण को लोगों ने मजाक बना दिया है। बिल्कुल सर। सर, वशीकरण कितने प्रकार का होता है? वशीकरण, जैसे कि आपको मैंने बताया, वशीकरण के 3 प्रकार होते हैं। वशीकरण, उसके बाद महामोहिनी वशीकरण, उसके बाद सम्मोहन। वशीकरण, वशी प्लस करण, किसी को वश में करना। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि पति पत्नी में से एक कोई गलत रास्ते जा रहा है, या किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसको रोकने के लिए, या पति या पत्नी के प्रेम में अपने जीवन साथी के मन में अपने प्रति प्यार भावना पैदा करने के लिए, अट्रैक्शन पैदा करने के लिए होता है, वो है वशीकरण। मोहिनी क्या है? किसी को अपनी तरफ मोहित कर लेना। जी सर। एक नेता है, वो भाषण दे रहा है, उसके सामने हजारों लाखों लोग उसका भाषण सुन रहे हैं, तो वो क्या है?
मोहिनी है। मोहिनी। तो किसी को अपनी तरफ मोहिन करना, वो मोहिनी है। सम्मोहन क्या है? सम्मोहन किसी को, आपके कान में किसी ने, मैंने 2 वर्ड बोले और आप मेरे पीछे पीछे हो लिए। जैसे आपने सुना होगा कि फलाना, जब वो उसी को देखते हैं 2 मिनट में किसी ने किसी के सोने के कड़े उतरवा लिए, किसी सोने की चैन उतरवा ली, वो सम्मोहन होता है। सर आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है संभोग वशीकरण, सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर मुझे भी हंसी आती है संभोग वशीकरण के बारे में जितेंद्र जी सुन के। आखिर संभोग वशीकरण है क्या? जी अगर जहाँ पे अगर संभोग हो गया तो हाँ जी। फिर वहां पे वशीकरण की क्या जरूरत है? बिल्कुल सर। जब आपका अपने पार्टनर के साथ संभोग ही हो गया है तो फिर वो तो एक लास्ट प्रक्रिया है। वो तो जी संभोग क्या है? एक लास्ट वो प्रक्रिया है जहाँ पे स्त्री और पुरुष जो है वो एक जीरो में उतर आते हैं, एक दूसरे को समर्पित हो जाते हैं। जी। तो वहां पे तो संभोग वशीकरण की जरूरत ही नहीं है। लेकिन संभोग वशीकरण है क्या? अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक जो है वो गलत रास्ते जा रहा है तो उसको रोकने के लिए, जब पति पत्नी रति क्रिया करते हैं, सेक्स करते हैं, तो वीर्य स्खलन होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद क्या है कि पत्नी को क्या करना है, अपनी बाएं उंगली से, अपने बाएं हाथ की अनामिका उंगली से वो डिस्चार्ज को लेना है। अच्छा। और पति के जो है वो बाएं पैर पे लगा देना है। ठीक है सर। यही क्रिया पति को जो है वो अपने अनामिका उंगली से करना है और पत्नी के दाहिने पैर पे लगा देना है। ऐसा करने से क्या है कि आपस में उनका प्यार बना रहेगा। आप जो आपसी जो मन मुटाव है वो दूर हो जाएगा, या कोई मैरिटल रिलेशनशिप चल रहा है वो खत्म हो जाएगा और पति पत्नी एक दूसरे के मोहित रहेंगे। सर आजकल लोग कहते हैं 1 घंटे में वशीकरण, 2 घंटे में वशीकरण, ये पॉसिबल है सर? सर भगवान उनके गुलाम है क्या उनके, जो 1 घंटे में वशीकरण, या उनके पास कोई ऐसी को देव शक्ति है जो 1 घंटे में कर देंगे वशीकरण? अगर उनके पास 1 घंटे में वशीकरण करने को, तो मैं देता हूँ 1 लाख रुपए और मुझे करके दिखाए वशीकरण, कोई करके दिखाता है तो एक साधारण पुरुष को खड़ा कर दूंगा, जो पैसे मांगेंगे वो मैं दूंगा, और 1 घंटे में वशीकरण करके दिखा दे मुझे। वशीकरण की कोई प्रक्रिया होती है, जी। एक शास्त्रों में एक प्रक्रिया दी गई है, उसके तहत होता है, जिसमें उसमें पूजाएं होती हैं, अनुष्ठान होते हैं। 1 घंटे में क्या कर लेगा वो? सर सबसे कम कितने समय में वशीकरण हो सकता है? 5 से 7 दिन कम से कम। नॉर्मल वशीकरण अगर जिसको हम कहते हैं, कम से कम 5 से 7 दिन लगते हैं, क्योंकि उसमें पहले हम ग्रहों का भी देखते हैं कि ग्रह हम उनके क्या कह रहे हैं। वो कभी कभी क्या होता है कि ग्रह जो होते हैं वो बहुत डाउन चल रहे होते हैं कुंडली के अंदर, और हम वशीकरण की तरफ भाग रहे होते हैं। जी। लेकिन जब ग्रह डाउन है तो वशीकरण क्या करेगा? तो हमें क्या कि पहले उनके ग्रह को मजबूत करना होता है। उनका अगर शुक्र डाउन है तो हमें शुक्र को मजबूत करना है। उनका 7वां घर जो है वो अगर कमजोर पड़ा है, या 7वें घर में कोई नीच ग्रह पड़ा हुआ है, हाँ या जी। कोई विपरीत नेगेटिव ग्रह पड़ा हुआ है, या शत्रु ग्रह पड़ा हुआ है, उसको हमें सही करके उसके बाद हम देखते हैं, हो सकता है घरों से ही हो जाए, वशीकरण करने की जरूरत ही ना पड़े। सही बात है सर। और अगर फिर भी वशीकरण करना है तो कम से कम 5 से 7 दिन की प्रक्रिया होती है नॉर्मल वशीकरण में। सर फोटो से भी वशीकरण किया जा सकता है? बिल्कुल। अगर कोई भी इंसान अपने यहाँ पे नहीं है, अगर उसका उसके साथ प्यार है, या वो उसकी पत्नी है, या उसको काफ़ी सालों से उसका प्रेम प्यार है, तो हम क्या करते हैं कि उनका फ़ोटो लेते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह लेते हैं, उनका मैच मेकिंग करके देखते हैं। अगर उनका मैच मेकिंग हो रहा है, कुंडली प्रिडिक्शन में उनका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, लव एस्ट्रोलॉजी, लव होरोस्कोप, लव मैच मेकिंग, तीनों में उनका स्कोर अच्छा है, तब हम आगे जाके जो है वो हम फोटो से उनका जो है वशीकरण कर सकते हैं। सर अगर मैं किसी को जानता नहीं और मैं आपके पास उसकी फोटो ले आऊं तो क्या आप उसको ही वश नहीं, में कर दोगे? नामुमकिन है। ऐसे तो मोदी के ले आओगे आप, तो ऐश्वर्या राय के ले आओगे, कोई भी अभिनेत्री के ले आओगे, जी 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 तो सर। ऐसे बिल्कुल कोई पॉसिबल नहीं है। पहले गुण मिलान करने होते हैं, मैच मेकिंग करना होता है, और उनका प्यार होना चाहिए, तभी वशीकरण जो है वो मुमकिन है, अन्यथा नहीं है। सर किसी को कुछ खिला पिला कर भी वशीकरण किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। अगर सामने वाले को हम किसी भी प्रकार से, लौंग है, इलायची है, नमक है, पानी है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम किसी को भी अभिमंत्रित करके अगर खिला दें तो उसके मन में क्या है कि धीरे 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 प्यार जागृत होता है। बाकायदा मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि अगर उससे वो प्यार करता है, या अपने बच्चों के लिए, या अपने पति पत्नी के लिए, या उनका अगर प्यार सच्चा है तो ही ये काम करेगा टोटका। अन्यथा ऐसा कोई भी बड़े से बड़ा, चाहे गौरी हो, तांत्रिक हो, चाहे कोई किन्नर हो, चाहे कोई मुसलमान हो, ऐसा कोई भी किसी को नहीं कर सकता है। सर अगर किसी पत्नी ने अपने पति को वश में करना हो तो कैसे कर सकती है सर वो? तो बहुत ही सरल उपाय है। पति पत्नी के लिए तो बहुत सारे वशीकरण के उपाय दिए गए अपने शास्त्रों के अंदर, और अगर हम एक विशेष तौर से करना चाहें तो जिस सिंदूर से पत्नी जो है वो अपनी मांग भरती है, जी उस सर। सिंदूर से भोजपत्र के ऊपर अपने पति का नाम लिखें। नाम लिखने के बाद उसको शहद में डुबो दें।
ठीक है सर। और उसको शहद में की जो डुबो के उसको कहीं भी रख दें, ऐसी स्थान पे रख दें। पति अच्छा। जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो कागज उसके अंदर मिठास घुलेगा, वैसे ही पति के मन में क्या है कि पत्नी के प्रति जो है प्यार भावना मिठास जो है, प्रेम प्यार की भावना जो है वो बढ़ती चली जाएगी। सर 24 घंटे में किसी को वश में करना पॉसिबल है? 24 घंटे में देखिए एक पत्नी जो है या पति जो है वो अपनी पत्नी को वशीकरण कर सकता है, वो पॉसिबल है। अन्यथा कोई भी एरा गेरा न छप्पन कोई भी है वो तो कोई कर नहीं सकता। हाँ, वशीकरण अगर हम जेन्युइन अगर है और बहुत जरूरी है तो हम एक तंत्र साधनाओं के द्वारा, तंत्र क्रियाओं के द्वारा जो है वो 24 घंटे में या 48 घंटे में उसको हम पॉसिबल है कर सकते हैं। सर अगर किसी पति को ही ऐसे अपनी पत्नी को वश में करना हो तो वो कैसे कर सकता है सर? बिल्कुल कर सकता है। कोई भी 4 या 5 जो लौंग आती है, फूल जी, वाली लौंग ले जी, जी। और उसको वशीकरण मंत्र है ओम कली कली जतिन वस्य क्रू क्रू स्वाहा, जतिन की जगह उसका नाम लिखें। वो जो है उस मंत्र के द्वारा जो है उस लौंग को जो है वो पढ़े। इस मंत्र को जो है कम से कम जो है वो 11 से 2100 बार कम से कम उस मंत्र को जाप करना है और इसे मंत्र को अभिमंत्रित करके इस पे फूंक मारे और ये लौंग जब एक एक करके पत्नी को खिला दें, पत्नी जो है उसके मन में उसके प्रति प्यार भावना पैदा हो जाएगा। सर अगर किसी का ब्रेकअप हो गया है तो उसको वापस जोड़ा जा सकता है सर प्यार को? बिल्कुल जोड़ा सा हो सकता है। अभी उसकी क्या कि हम दोनों की कुंडली देखेंगे पहले तो कि उनकी कुंडली में लव एस्ट्रोलॉजी, लव होरोस्कोप, लव मैच मेकिंग से उनकी कुंडली क्या बोल रही है। देखिए मिलाने वाला ऊपर वाला है। जी सर। कहत परवल भावी पर बिलक है मुनिनाथ, हान लाभ जन मरण जस अब जस विधि हाथ। तो संजोग वंजोग कार चलावे लेखे आवे पाक। संजोग ऊपर से बन के आते हैं तो बिल्कुल पहले सर। हम उनकी दोनों की कुंडली मैच मेकिंग करते हैं। अगर कुंडली में उनके ग्रह बहुत ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो क्या है कि उनका जो है अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम दूर कर सकते हैं। सर अगर किसी प्रेमिका ने या प्रेमी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है तो उसको अनब्लॉक करवाया जा सकता है सर? बिल्कुल करवाया जा सकता है। अगर कोई ऐसा कोई ग्रह है तो उसको हम जो है उस पर्टिकुलर उस ग्रह के ऊपर ध्यान दे के, अगर उसके मन में किसी तरह का कोई आ गया है, हीन भावना आ गई है या उसके मन में दूरियां बढ़ गई हैं या नफरत पैदा हो गई है, तो हम क्या कि बहुत सारी पूजाएं हैं। महाकाल भैरव की पूजा है, माँ बगलामुखी है, माँ कामाख्या देवी है, या जैसे मैंने आपको बताया कि मोहिनी अनुष्ठान है। जी, जी। ये अनुष्ठान करके क्या है कि हम उनको जो है व्यक्ति विशेष को जो है वो मोहित कर सकते हैं और वो अनुलोक क्या है वो तो उनसे प्यार करने लग जाएगा और पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लग जाएगा, उसके ठीक प्रति है सर। मोहित हो जाएगा। उसको उठते बैठते सोते जागते क्या है मोहिनी क्रम के पश्चात उसको वही वो दिखाई देगा। सर आजकल क्या होता है कि माँ-बाप शादी के लिए मानते हैं, लव मैरिज के लिए, तो उनको माँ-बाप को वश में करने के लिए या मनाने के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं? देखिए माँ बाप है वो सही भी है, जी क्योंकि सर। जिस उम्र में आज लड़का लड़की है उस उम्र से वो गुजर चुके होते हैं। बिल्कुल तो सर। उनको अच्छा और बुरे की उनको परख होती है जी। कि क्या अच्छा है क्या बुरा। मैं ये नहीं कहता कि प्रेम विवाह करना कोई गलत है, अच्छा है। लेकिन क्या कि अगर किसी को भी अगर प्रेम विवाह करना है तो क्या है कि सामने वाले जो है देखो, एक प्रेमी के लिए या एक प्रेमिका के लिए क्या है कि अपने माँ बाप से वर्षों का रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए कभी। जी सर। उनकी रजामंदी से ही करना चाहिए। और पहले क्या है कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए साल 6 महीने देखना चाहिए कि मेरे लायक है या नहीं है। प्यार में अंधा नहीं होना चाहिए। जी सर, जी और सर। माँ बाप को मनाना है तो उनको फिर लड़की से मिलाइए। वो अगर लड़की के अंदर इतना अगर दम है कि वो अपने प्यार से अपनी उससे मना सकती है माँ बाप को, तो फिर तो उनको कुछ अनुष्ठान कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। जी सर। सर अगर मैंने किसी से पैसे लेने हैं, वो दे नहीं रहा मुझे, तो ऐसा कुछ हो सकता है मैं मंत्र पढ़ के जाऊँ घर से या कुछ खा के चला जाऊँ और वो मेरे पैसे दे दे, सो वो वश में हो जाए सर सामने वाला? बिल्कुल। अगर पैसे के लिए अगर आपके कोई इष्ट देव हैं, जी सर। ठीक है ना, आप इष्ट देव का जो है या फिर आपको कोई गुरु मंत्र मिला हुआ है तो वो आप कर सकते हैं, या अपने इष्ट देव को घर से मिला सकते हैं। अगर आपके इष्ट देव भी नहीं है या आपने कोई गुरु मंत्र भी नहीं लिया हुआ है जी। और अगर आपके कोई पैसे किसी ने रोक रखे हैं, तो क्या कि जो शत्रु है उस शत्रु का जो नाम है वो अपने हथेली के ऊपर रखें। ठीक है सर। और हथेली के ऊपर लिखने के बाद क्या है कि उसको जो शहद होता है जी। उस शहद को अपने उससे नाम के ऊपर थोड़ा सा यूं लगाएं जी। और जो है उसका नाम लिख के और उसके पास चले जाएं। बिल्कुल वो जो है वो पैसे जो है उनके मन में अगर उनके पास हैं तो वो अवश्य ही आपको देगा। सर अगर किसी ने अपने बॉस को वश में करना हो तो किया जा सकता है सर? देखिए ऐसे तो आप बॉस का भी नाम ले सकते हैं या किसी का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन देखो प्यार सबसे बड़ी भावना प्यार है। जी। प्यार से तो हम किसी को भी जग जीत सकते हैं जी। और प्यार से किसी को भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर बॉस बहुत ज़्यादा कठोर है जी। और उनका रवैया हमारे प्रति गलत है तो बॉस को भी वशीकरण किया जा सकता है। और बॉस को वशीकरण करने के लिए उसका हमें नाम चाहिए, उनका फोटो चाहिए जी। और एक मंत्र है ओम नमः देव आदि रूपाय
अमुक से क्रू क्रू स्वाहा, अमुक से की जगह बॉस का नाम लिखना है। तो ये मंत्र को सिद्ध करके और बॉस का जो है वो ध्यान हम अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और उनका कठोरपन हम दूर कर सकते हैं। उनको अगर हमारे प्रति कठोरता है या वो हमारे जी। पास प्रति गुस्से में है तो वो प्यार में तब्दील हो सकता है। सर अगर मनी को अट्रैक्ट करना हो उसके लिए कुछ? मनी को अट्रैक्ट करने के लिए पहले तो आप मेहनत कीजिए, जी। कर्म कीजिए, कर्म जी। बहुत जरूरी है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा है। मेहनत के बिना तो वैसे तो मनी कोई भी अट्रैक्ट कर सकता है। अब मुझसे पूछ रहे हैं हम भी कर सकते हैं, लेकिन जी। नहीं, अगर फिर भी मेहनत करने के बावजूद, कर्म करने के बावजूद भी अगर पैसे नहीं आ रहे हैं जी। तो माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए। जी। भगवान शिव आज के टाइम पे सबसे बड़ी शक्ति है। एक माई जगत ब्याई तीन चले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लागे दीवान। जी। एक माई कौन है? आज शक्ति, और तीन चले कौन है? ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो आज के टाइम पे क्या कि महाकाल जो भगवान शिव है वो प्रचंड है। जी। तो अगर आपको लक्ष्मी को रेड करना है तो एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो भगवान शिव को जल चढ़ाइए, माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। ऐसा करने से क्या है कि लक्ष्मी जो है वो आपके प्रति अट्रैक्ट होगी। दूसरा, अगर आपका पर्स खाली रहता है जी। तो उस पर्स में क्या कि चांदी का एक सिक्का रखें। अगर चांदी का सिक्का भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो एक तांबे का या और चांदी का दोनों सिक्के जो अपने पर्स के अंदर रखें। मेरी गारंटी है कभी आपका पर्स खाली नहीं रहेगा। सर मारन की क्रिया क्या होती है? जब मैंने आपको बताया कि तंत्र क्रियाओं में 6 कर्म होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वशीकरण, मोहिनी, सम्मोहन, उसके बाद उच्चाटन, जी। स्तंभन और मारण कर्म। जी सर। मारण कर्म क्या है कि ये अपने शत्रु को शांत करने के लिए है, उसको खत्म करने के लिए, सीधे भाषा में कहें तो वो खत्म करने के लिए है। लेकिन जी। मारण कर्म का क्या है कि आजकल लोगों ने एक वो बना लिया है, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देखता हूँ, ऐसे नहीं कि हमने उनके ऊपर कोई वो पुतला छोड़ा या कोई मूठ करनी छोड़ दिया तो वो खत्म हो गया। जी। शत्रु को शांत करना भी एक मारण कर्म में ही आता है। अगर ओके कोई सर। शत्रु आपको परेशान कर रहा है, हम्म। बहुत ज्यादा जलील कर रहा है आपको, हम्म। या उसने आपका जीना दुश्वार कर रखा है, हम्म। तो उसके लिए क्या कि तंत्र क्रियाओं में क्या कि मारण क्रिया दी हुई है, जो महाकाल भैरव की साधना होती है, शमशान घाट के अंदर होती है। माँ बगलामुखी के भी जो है मंत्र उच्चारण होते हैं, जिसमें शत्रु शांति के उपाय दिए गए हैं बहुत सारे। और माँ कामाख्या देवी के भी जो कर्म होते हैं उससे भी हम क्या कि अपने शत्रुओं को शांत कर सकते हैं। अगर कोई भी शत्रु किसी को परेशान कर रहा है तो शमशान घाट के अंदर महाकाल भैरव की साधना होती है, उससे बड़े से बड़े शत्रु को हम शांत कर सकते हैं। सर सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा होता है? महामोहिनी वशीकरण सबसे खतरनाक वशीकरण कह सकते हैं। खतरनाक वशीकरण तो सारे ही खतरनाक होते हैं, वशीकरण भी है, महामोहिनी भी है और सम्मोहन है। सारे ही अपनी जगह प्रचंड है, लेकिन महामोहिनी क्या है कि वो एक प्यार पैदा करने के लिए है, अपनी तरफ अट्रैक्शन पैदा करने के लिए है। वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे क्या कि एक दूसरे के प्रति नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और एक नेचुरली तरीके से एक दूसरे के प्रति प्रेम प्यार उत्पन्न हो जाता है। सर आजकल मार्केट में चल रहा है कच्चा कलुआ हो गया, कर्ण पिशाचनी हो गया, जक्षनी हो गया, इसमें कितनी सच्चाई है सर? 100% सच्चाई है। ठीक है सर। सच्चाई सब में है, मैं ये नहीं कहता हूँ। जिस चीज़ का नाम है दुनिया में वो चीज़ें हैं। कच्चा कलवा भी है, ठीक है ना, और क्या बोला आपने? कर्ण पिशाचनी सर। करण पिशाचनी है। लेकिन इनकी साधनाएं जिसने कर ली उसको जी। आपके कैमरे के सामने आने की जरूरत नहीं है। करण पिशाचनी क्या है? मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, वो ऐसे पॉडकास्ट करते हैं कि जैसे करण पिशाचनी उनके पास ही बैठी हुई है। जी सर। तो जी फिर उनको पॉडकास्ट करने की क्या जरूरत है उनको? बिल्कुल सर। जिसके पास करण पिशाचनी है उसको वो दुनिया से दीन दुनिया से दूर रहता है। वो जी। जी। करण पिशाचनी है क्या? पहले तो उनकी साधना करनी पड़ती है, और उनकी साधना में 4 साल 5 साल लगते हैं, और एक बंद कमरे के अंदर या सुनसान जगह के अंदर ऐसे एकांतवास के अंदर कर्ण पिशाचनी की साधनाएं होती हैं। और वो पहली बात तो अगर इंसान सिद्ध करता है तो उसका कर्ण पिशाचनी का रूप देख के ही वो खत्म हो जाता है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है। ओके लेकिन सर। फिर भी वो उससे आगे निकल गया जी। तो कर्ण पिशाचनी क्या है, उससे मांग करती है, उससे क्या है कि वो एक संभोग क्रिया रोज करनी पड़ती है उसके साथ। अगर उसने उसको साधना कर लिया तो फिर उसको अपने बीवी बच्चे माँ बाप भाई बहन दीन दुनिया सबसे दूर रहना पड़ता है उसको। तो मैंने पॉडकास्ट देखे हैं, वो जैसे कहते हैं काचे कलवे, और जो उन्होंने वो कर्ण पिशाचनी है, या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, वो छोटा, वो पता नहीं क्या बोलते हैं, 1.5 फुटिया सर, 1.5 1.5 फुटिया। फुटिया, हाँ जी, हाँ जी। वो है वो जैसे कोई जेब में लिए घूम रहे हो वो। तो बिल्कुल सर सर। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो सर कर्ण पिशाचनी साधना बहुत ही लोगों को पता ही नहीं है कि कर्ण पिशाचनी साधना है क्या। बहुत जी। जी बड़ी साधना है कर्ण पिशाचनी साधना, जो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में किसी ने की हुई है।
सर आपका कभी सामना हुआ किसी एंटिटी से? बहुत बार वो एंटिटी से साथ जैसे हुआ कि सर है। कोई शेयर करना चाहेंगे आप कोई किस्सा सर? अभी 5 दिन पहले ही एक 50-60 साल की जो लेडी है, वो अपनी 2 बेटियों के साथ मेरे आश्रम पे आई ओके। और उन्होंने बहुत ही बेटियों ने शर्माते हुए मुझे कहा कि महाराज आप हम मेरी माताजी को देखिए कि इनको क्या है और बहुत समय से इनको परेशानी है। तो जी। मैंने उनको पूछा माताजी से कि आपको माताजी क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है? जी। तो उन्होंने जो बताया तो मैं सुन के हैरान हो गया। ऐसा क्या बता दिया सर उनके उन्होंने? साथ क्या है कि कुछ चीज़ें थी जिसको हम जिन्नात वगैरह कह सकते हैं। तो ठीक है। वो क्या है कि उनके साथ रोज़ क्या है कि जैसे पति-पत्नी जैसे सेक्स करते हैं, वैसे क्या है कि उनके साथ वो रोज़ सेक्स कर रही थी। ठीक है। 50-60 साल की लेडी थी। जब मैंने उनको और डीप में गया तो ये सब जो चीज़ें हो रही थी उनके साथ कम से कम ये पिछले 15 से 20 सालों से हो रहा था और वो जहाँ तांत्रिक, अघोरी, किन्नर, मुसलमान सबके पास वो जाके आ गए, उनके पास कहीं कोई इलाज नहीं हुआ उनको। तो मैंने क्या है कि उनको जिस चीज़ें पूछी तो वो क्या कि वो चीज़ें जो थी वो क्या कि अपने जब वो अपने जवान अवस्था में थी, जी। 30-35 साल की उम्र में थे, तो वो बहुत सुंदर थे वो। ओके आज भी सर। सुंदर थे, 50-60 साल की माताजी हैं वो। जी। तो वो किसी शादी विवाह में गए थे और शादी विवाह में जाने के बाद क्या है कि वो किसी के ऐसे मतलब घर में गए जहाँ पे किसी की मौत हो रखी थी। जी। तो वो क्या कि वो चीज़ें वहाँ पे किसी ने क्या कि उनके ऊपर जो उनकी कोई मुसलमान जो कोई उनकी कोई फ्रेंड थी, उन्होंने उनके ऊपर को छोड़ दी थी और उस जिन्नात का उनके ऊपर मन आ गया तो वो रोज़ क्या कि 15-20 साल से उनके साथ सेक्स कर रहा था। जब मैंने उन चीज़ों को देखा तो उसका क्या कि मैंने फिर वो उपाय जो है वो किया। आज 5-7 दिन से वो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अभी कुछ समय लगेगा। वो जिन्नात है वो, कोई छोटी-मोटी चीज़ें नहीं है। लेकिन क्या है कि इन सब चीज़ों को क्या कि बहुत ही अपनी साधना से, अपने तंत्र क्रियाओं से और इष्ट देवताओं की शक्तियों से, अपने गुरु की दी हुई जो भक्ति सिद्धियाँ है, होती जो हैं। सिद्धियाँ हैं, उनके द्वारा उनको कंट्रोल किया जाता है और वो बहुत ही आराम से होता है, नहीं तो क्या है वो नुकसान भी पहुँचा सकती है। सर सबसे खतरनाक एंटिटी कौन-सी होती है? सारी खतरनाक है। नहीं आप कहने थे जो मुस्लिम क्रियाएँ होती हैं सर कुछ नहीं, जैसे जिन है, जिन्नायत है, शहंशाह है, मुसलमानों में ये होता है। जी। अपने जलदैत्य पीर है, ये बहुत खतरनाक होता है, ये जल के अंदर इसका वास होता है। जल में अगर कोई इंसान कहीं डूब के मर जाता है, तो वो क्या है कि उसकी आत्मा भटकती रहती है पानी के अंदर जी। और फिर वो क्या है कि वो जल देते पीर, पीर किसको कहते हैं? जो दफनाए जाते हैं। जी। एक तो मिट्टी के अंदर दफनाए गए, हुँ। क्योंकि मुसलमान लोग दफनाते हैं तो उसको वो पीर बोलते हैं। हुँ। एक पानी के अंदर दफन हो गया तो वो भी पीर बन गया। जी, जी। तो वो क्या है कि फिर वो एक तो होता है पीर और एक होता है जल देते पीर। तो ठीक है उसने सर। क्या है कि वो दैत्य का रूप धारण कर लिया। उसकी हुँ। आत्मा भटकते भटकते क्या है कि एक दैत्य रूपी राक्षस रूपी आ जाती हुँ। है और उस कोई पानी के अंदर, समंदर के अंदर कोई उतरा है नहाने के लिए और उसका कोई गुण मैचिंग हो गया तो जल दैत्य पीर क्या है कि बहुत खतरनाक होता है। उसको दूर करना बहुत खतरनाक प्रक्रिया होती है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। क्योंकि अगर कोई जिन है, जिन्नायत है या कोई मुस्लिम कोई चीज़ें हैं या कोई हिंदू कोई भूत प्रेत है हुँ। या कोई प्रेतिक आत्माएँ हैं, उनको पृथ्वीलोक की चीज़ें हैं, हुँ। उनको हम दूर कर सकते हैं। परंतु ये जल देते पीर है, इसको दूर करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनकी साधना पानी के अंदर होती है और इसको जहाँ से आई है उस चीज़ों को पानी के अंदर दफन करनी पड़ती है। सर छलावा भी होता है? बिल्कुल छलावा होता है। आपका सामना हुआ सर कभी इससे? बिल्कुल छलावे से मेरा बहुत बार सामना हुआ है, कोई बहुत बार तो क्या 1-2 कोई बार कह किस्सा सकता सुनाइए हूँ। सर आप? देखिए सर, छलावा क्या होता है पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। हुँ। छलावा जो होता है वो कोई भी रूप धारण कर लेता है। हुँ। एक बार क्या हुआ कि हम रात्रि को 2:12 से मतलब रात्रि के तीसरे पहर 12 से 1 बजे के बीच में हुँ। कहीं पूजा पाठ अनुष्ठान करके लौट रहे थे। ठीक है सर। तो हमारे क्या कि साथ-साथ एक कोई बिल्ली चल रही थी, कभी वो बिल्ली का रूप धारण कर रही थी, हुँ। कभी वो कुत्ते का रूप धारण कर रही थी, हुँ। कभी वो पीछे से आवाज़ लगा रही थी। हुँ। तो ऐसे करते-करते हमने, मेरे साथ शिष्य थे 1-2 हुँ। मेरे, तो मैंने कहा कि ये छलावा है हुँ। और इसके छलावे में मत आना, अभी देखो ये अभी तो अपना और रूप दिखाएँगे ये। अच्छा। तो वो चलते रहे, कभी वो बुला रहे थे कि आपको प्यास लगी है, पानी पी लो, कभी वो कह रहे थे कि आपको खाना खाना है, खाना खा लो, कभी कह रहे थे आपको पैसे चाहिए तो पैसे दो मेरे पास, थोड़ा-सा काम है मेरा वो कर दो, थोड़ी-सी पूजा है मेरे घर में परेशानी है वो कर दो, जो मर्ज़ी पैसे ले लेना। तो वो बहुत सारे ऐसे हमें मतलब क्या कि प्रलोभन दे रहा था वो। तो धीरे-धीरे क्या हुआ कि हम चलते गए तो उसने क्या अपने बकरे का रूप धारण किया और वो आगे चल पड़ा। हमने उस बकरे को झट पकड़ा, उसके ऊपर अपने मंत्रों से उसको मोली बाँधी और उसको अपने साथ ले दिए। उसके बाद वो अपना रूप चेंज कर नहीं पाया। जी। दूसरे दिन मैं मेरे शिष्य ने क्या किया कि उसको कसाई को दे दिया।
ठीक है सर। जब कसाई क्या करते हैं कि उसको काटने से पहले क्या करते हैं कि वो मोली जो बंदी होती है उसके ऊपर कोई भी काट देते हैं। हाँ जी। तो जैसे ही उस कसाई ने उसकी मोली को काटा, हाँ काटते जी। ही वो बकरा उड़ गया, गायब हो गया। अब वो भागा हुआ कसाई आया उसमें शीशे के बाहर, "अरे आपने क्या दे दिया ये?" जी। वो तो काट से गायब हो गया। अभी बोले हमें क्या पता, हमें तो आपको देना था, दे दिया। मैंने कहा अरे ये जो भी है गरीब आदमी है, इसको दे दो इसके पैसे जो हैं। तो छलावा क्या होता है, वो कोई भी रूप धारण कर सकता है, ठीक कोई है भी सर। आपको प्रलोभन दे सकता है। तो छलावा बहुत तरह के होते हैं, बच्चे का रूप धारण कर सकते हैं, किसी अपने आपके माँ बाप भाई बहन किसी का रूप धारण कर सकता है। सर अगर घर में तंत्र हो रहा है तो उसको पता करने के क्या उपाय हो सकते हैं सर? देखिए तंत्र क्रिया अगर घर में हो रखी है तो सबसे बड़ा तो ये है कि पहले घर में दरिद्रता आएगी, ठीक है सर। घर में कोई ना कोई बीमार होते रहेंगे, हम्म। सबका बुद्धि अलग अलग हो जाएगा। अगर घर में 5 मेंबर है तो सबकी बुद्धि अलग अलग हो जाएगी। ठीक है घर में सर। लड़ाई झगड़ा होना, पैसे की बरकत नहीं हो पाना, ठीक है ना, अजीब अजीब मतलब चीजें होना, सब कुछ करने के मेहनत करने के बावजूद भी फल नहीं मिल पाना। तो ये सब क्या है कि कुछ अगर घर में कुछ नेगेटिविटी की हुई है, किसी ने कुछ किया हुआ है, तो ये क्या है कि एक अच्छे विद्वान ज्योतिषी से हमें मिलके और ये पता करना चाहिए। हो सकता है घरों की वजह से भी हो, अगर उससे भी ग्रह सही है तो हम क्या करते हैं, घर की मिट्टी मंगाते हैं और घर की मिट्टी से हम क्या कि उसको पूजा में रख के पता करते हैं कि घर में नेगेटिविटी है। अगर घर में किसी ने कोई किया कराया है तो उसका उपाय अगर समय के ऊपर हो जाता है तो फिर वो कई चीजें बढ़ती नहीं है, नहीं तो क्या धीरे धीरे चीजें बढ़ जाती हैं और फिर क्या कि हमें परेशान करने लग जाती है। हो सकता है घर में कोई प्रेतिक आत्मा का कोई वास भी हो जाता है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ों का वास है तो अपने विद्वान से किसी अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन करवाएं, या घर की कोई मिट्टी है या घर से कोई फल वगैरह हम घुमा के मंगाते हैं, उससे हम पता कर सकते हैं कि घर में कोई किसी ने कुछ किया हुआ है या घर में कोई प्रेतिक आत्माओं का वास है। तो उनका समय रहते अगर हम उपाय करते हैं तो सब बिल्कुल ठीक हो जाता है। सर अगर घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं तो उसको ठीक करने के लिए कोई उपाय? पहले तो लड़ाई झगड़े का कारण क्या है हम्म। तभी हम निवारण कर पाएंगे। अगर कोई घरों से रिलेटेड है तो हम घरों का उपाय करेंगे। अगर कोई नेगेटिविटी है, किसी ने कुछ नेगेटिविटी कर दी है तो हम नेगेटिविटी का उपाय करेंगे। अगर कुछ कोई मान लो कोई चीजें हैं, किसी ने कुछ खिला पिला दिया है तो हम उसका उपाय करेंगे। सर वशीकरण से बचने के लिए भी कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल, अगर किसी ने कोई वशीकरण किया हुआ है, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया अभी तक के पॉडकास्ट में, क्योंकि वशीकरण देखो अगर करना बहुत आसान है। जहर 2 रुपए का ही आता है, जी। खिला दिया किसी को, लेकिन उसका इलाज 2 लाख या 20 लाख कितने पे हो उसका कोई पता नहीं है, बिल्कुल और सर। फिर भी उसका इलाज हो या ना हो कोई पता नहीं है। तो चीजें करना बहुत आसान है, उसका इलाज बहुत भारी पड़ जाता है। तो अगर किसी के ऊपर वशीकरण किया हुआ है और उसको लग रहा है कि मैं ना चाहते हुए भी अगले के वशीकरण में हूँ, तो उसको वशीकरण को तोड़ने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। एक देसी कपूर आता है, भीमसेनी कपूर, उसको क्या कि हम अभिमंत्रित करके और जातक के ऊपर से 7 बार घुमाते हैं और उस कपूर को क्या कि चौराहे के ऊपर जला देते हैं, उससे भी वशीकरण टूट जाता है। उससे भी बड़ा अगर उसके ऊपर कोई महामोहिनी वशीकरण किया हुआ है या सम्मोहन किया हुआ है, या अगर मान लो वो ना चाहते हुए भी स्त्री है, वो मतलब ये उसके साथ सेक्स करने के लिए उसको वो मान लो कि ना चाहते हुए उसको करना पड़ रहा है, या वो बेबस है उसके है, तो उसके लिए क्या है कि उतारा लगता है। जैसे कच्ची अंडी होती है, उसके अंदर क्या है कि मिठाई है, कुछ मतलब उससे काली टिक्की निकालते हैं, कुछ अंडे रखते हैं उसके अंदर, तो वो उतारा लगता है, उसके अंदर जलता हुआ दिया है, फिर उसके ऊपर से जातक के ऊपर से हम उतार के फिर एक अनुष्ठान होता है, उसको अनुष्ठान तंत्र क्रियाओं से करके फिर वो उसका जो वशीकरण या उसके ऊपर मोहिनीकरण किया हुआ है उसको खत्म करके उसका उतारा लगता है। वो शमशान घाट में भी लगता है और चौराहे के ऊपर भी लगता है, सुनसान जगह पे भी लगता है। तो अगर किसी को लगता है कि मेरे ऊपर वशीकरण किया हुआ है तो उसको जल्दी किसी विद्वान को या किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाना चाहिए और वशीकरण को जितनी जल्द हो सके उसको तुड़वा लेना चाहिए, नहीं तो ये चीजें धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या कि बहुत ज्यादा परेशान करती। सर इंसान पहचानेगा कैसे कि उसे वशीकरण हो चुका है सर? सर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर किसी के ऊपर वशीकरण है तो वो ना चाहते हुए भी क्या कि वो उसकी तरफ जाएगा। वो अगर वो उसका मतलब थोड़े दिन पहले वो उसका मान लो उससे नफरत था और अभी ऐसा क्या हो गया अचानक कि उसके प्रति उसका प्यार पैदा होना शुरू हो गया, या ना चाहते हुए भी वो जैसे चुंबक लोहे को खींचता है वैसे वो क्या कि उसको खिंचाव होगा उसकी तरफ, उसको उठते बैठते सोते जागते क्या कि वो प्रैक्टिकल इंसान वही वो दिखाई देगा उसको। तो ये वशीकरण की कुछ पहचान होती है। तो अगर ऐसा किसी जातक के साथ हो रहा है कि ना चाहते हुए भी उसके मन में एक प्यार पैदा हो रहा है या उसके प्रति खिंचाव पैदा हो रहा है, या वो ना चाहते हुए भी उसके प्रति उसके तरफ जा रहा है, या ना चाहते हुए इलीगल काम करने को मजबूर है, तो उसको किसी विद्वान से परामर्श करना चाहिए और वशीकरण तुड़वाने के उसको जल्द से जल्द उपाय करवा लेने चाहिए।
सर आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता हैं जो चुनाव से पहले बगलामुखी जाते हैं सर, तो उसके पीछे क्या कारण है सर? बगलामुखी बहुत बड़ी शक्ति है। जी। आज कलयुग के अंदर तीन ही शक्तियां जागृत हैं। यहाँ तो उज्जैन के अंदर महाकाल भैरव है, जी। जो आज शराब पीते हैं, आपने देखा होगा, आप गए होंगे, तो हम्म। आज भी महाकाल भैरव जो दिन की है, मान लो कि हजारों लीटर शराब चढ़ती है और वो उनको पिलाते भी हैं उनको। जी। किसी को नहीं पता कहाँ गायब हो जाती है सर बिल्कुल। वो। दूसरी शक्ति है, वो है आज के कलयुग के अंदर बगलामुखी माँ। ठीक है और सर। तीसरी जो है वो है माँ कामाख्या देवी। ठीक है सर। माँ कामाख्या देवी जैसे कि स्त्री महीना आती है, हम्म। वैसे क्या है कि वो माँ आज भी महीना आती है। और वो उस कपड़े का जो इस्तेमाल, उस समय जो कपड़ा इस्तेमाल होता है, उससे तंत्र क्रियाओं में प्रयोग होता है, जिसके ऊपर तंत्र क्रियाएं कर दी गई हो, उसको खत्म करने के लिए या अपनी साधनाओं को सिद्ध करने के लिए। अभी थोड़े दिन पहले अम्बुवाची मेला भरा था, और अम्बुवाची मेले में क्या है कि तंत्र क्रियाएं होती हैं वहाँ पे। ठीक है सर। ये एक दिन होता है, एक साधना का दिन होता है। वहाँ का जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहाँ की, तो वो भी क्या कि लाल 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 हो जाती है। तो वो साक्षात है आज भी माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी जो है वो भी बहुत बड़ी शक्ति है। तो उसकी साधना बहुत कठिन साधनाएं होती हैं। तो कोई भी नेता है, अभिनेता है, ठीक है ना, तो वो क्या है कि अपने जीतने के लिए या अपना अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए या जनता में अपना रोब पैदा करने के लिए माँ बगलामुखी की पूजाएं होती हैं। और बहुत सारे तंत्र पूजाएं होती हैं। उसमें छोटा से अगर हम बात करें तो उसमें एक मिर्ची हवन सबसे छोटा हवन होता है। जो कोई को नज़र लगी हुई है या किसी के ऊपर है वशीकरण, जैसे अभी आपने कहा, तो उस वशीकरण को तोड़ने के लिए एक मिर्ची हवन होता है। जी, वहाँ बगलामुखी से माँ का ही होता है सर? जी बिल्कुल, बगलामुखी माँ के होता है। ओके। ये बगलामुखी से लेके मिर्ची हवन से लेके और बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, जो आज के टाइम पे माँ बगलामुखी एक साक्षात एक शक्ति है। माँ बगलामुखी सर शत्रुओं कहते को हैं किसी नाशती के है। ऊपर कोर्ट केस चल रहा है तो उसे भी बगलामुखी जाना चाहिए सर? ऐसा कोई कार्य नहीं है जो माँ बगलामुखी की हम साधना से नहीं कर सकते। शत्रु नाश के लिए, शत्रु को शांत करने के लिए, कोर्ट केस के लिए, अपने घर में अगर कोई दुर्घटना, बार बार दुर्घटना हो रही है, उसको रोकने के लिए, या संतान प्राप्ति के लिए, या घर में रिजक रोटी नहीं चल रही है, कारोबार नहीं चल रहा है, कर्जा सर हो रखा है, या शत्रु हमें परेशान कर रहे हैं, शरीर में कोई बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, उन सब के लिए माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है। और मैं माँ बगलामुखी का बहुत बड़ा साधक हूँ। मैंने माँ बगलामुखी साधना की हुई है, और ऐसी साधनाओं से मैंने भी क्या कि बहुत सारे अपने श्रद्धालुओं के कष्ट दूर किए हैं। सर जैसे आपने बताया किसी के ऊपर बहुत कर्ज हो चुका है, तो उसको खत्म करने के लिए कोई उपाय देना चाहेंगे सर आप? देखिए, कर्जा अगर हो चुका है तो उसको खत्म करने के लिए पहले तो उसको मेहनत करनी है, जी। वो तो बहुत जरूरी है, अपने हाँ जी, कर्म हाँ करना जी, जरूरी बिल्कुल। है। उसके बावजूद भी अगर कर्जा नहीं उतर रहा है, मेहनत करने के जी। बाद बचत नहीं हो पा रही है, क्योंकि बचत होगी तभी कर्जा उतरेगा। बिल्कुल सर। तो अगर बचत नहीं हो पा रही है, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा है, तो उनको क्या है कि भगवान शिव के ऊपर मीठा जल चढ़ाना चाहिए, ठीक है सर। या शहद चढ़ाना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए। और इससे भी अच्छा एक टोटका है कि जब हम दिवाली पूजन करते हैं, तो जी। दिवाली पूजन के अंदर काली कौड़ियाँ, गोमती चक्कर, लौंग, इलायची, सुपारी, पान का पत्ता, ये सब रखते हैं हम। तो सुबह क्या करना है, एक लाल कपड़े के अंदर वही सारी जो सामग्री है वो एक लाल कपड़े में रखें, उसकी पोटली बनाएं और अपनी तिजोरी में रख दें। ठीक है सर। ये करने के बाद देखो कभी आपकी तिजोरी खाली नहीं रहेगी, और माँ लक्ष्मी आपके वारे न्यारे कर देगी आपके। ठीक है सर। कर्जा तो क्या, आपके पड़ोसी का कर्जा नहीं रहेगा आपके। सर आपने अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक केस कौन सा किया है? बहुत सारे केस मैंने तो सोल्व जो किए सबसे हैं। खतरनाक रहा हो सर, खौफनाक, जिसको अभी सुनते ही तक तो रोंगटे मैंने तो खड़े हो सारे जाए। खौफनाक ही हुए हैं, लेकिन ये कह सकता हूँ कि एक सबसे बड़ा केस आया था जो अदृश्य भी था और खौफनाक भी कह सकते हैं। कि एक कोई बच्चा था अपने माँ बाप के साथ, और वो दिल्ली के अंदर किसी होटल में रुका था वो। ठीक है सर। तो उसके माँ बाप क्या उसको छोड़ के और कहीं शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए चले गए। बच्चा होटल में रूम में अकेला था, वो टीवी देखने लगा। जब उसके माँ बाप आए तो वो बच्चा क्या है कि मतलब बेहोश पड़ा था। ठीक है सर। जब उसको जगाया गया तो वो होश में आया, तो वो अपने हाथ पैर मार रहा था। उसकी आवाज़ एक चेंज हो चुकी थी, एक उसके पुरुष की एक आवाज़ आ रही थी, और वो बार बार जिद कर रहा था कि मुझे फलाने हॉस्पिटल में जाना है, उस डॉक्टर के पास जाना है, उस डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है सर। उन्होंने कहा कि बच्चा बीमार है, हो सकता है। तो उसको डॉक्टर को के पास ले जाया गया, तो एक लेडी डॉक्टर थी।
तो लेडी डॉक्टर को देखते उसने कहा कि पहले आपकी मेंस यहाँ पे हुआ करती थी, अभी आपकी मेंस यहाँ पे है, ऐसा क्यों? तो वो हतप्रभ रह गई, ऐसा क्या चक्कर है? हाँ जी। बोले मैं आपको जानता हूँ, बहुत समय से जानता हूँ। जी सर। तो धीरे धीरे क्या कि वो बच्चा जो था वो क्या कि जब स्टडी की तो वो बच्चा क्या उसको लेडी डॉक्टर को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, उसको ठीक है। मारने की कोशिश कर रहा था बार 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 बार। ठीक है सर। अब ये समझ में नहीं आया, वो बहुत जगह घूम लिए, उनको समझ नहीं आता कि वो उसको उसके चार चक्कर क्या है कि ये डॉक्टर ने को मारना क्यों चाह रहा है। उसने उसको 2-3 बार नीचे कूदने की सलाह दी और दिया। जब उस केस को स्टडी किया तो समझ में आया कि जिस होटल के रूम में वो रुका था वहां पे वो जो लेडी डॉक्टर थी उसका क्या कि उस लड़के के साथ प्रेम था, और उस लेडी डॉक्टर ने क्या किया था कि उसको पॉइजन देके उसको वहां पे खत्म कर दिया गया था। तो उसकी आत्मा उस कमरे में भटक रही थी। जब वो बच्चा वहां पे रुका तो बच्चे के साथ उसके गुण मिलान हो गए और वो बच्चा की उसकी जो आत्मा थी उस बच्चे के अंदर आ गई। ठीक है। तो अब सारे ये केस जो था वो नामुमकिन केस था, क्योंकि उसकी आत्मा जो थी वो बदला लेने की आतुर थी। तो लास्ट में हुआ क्या, वो सारी जगह आ गया। मैंने कहा जी इस केस का कोई उपाय नहीं है, ये आत्मा है, ये बदला लेने के लिए आई है और बदला लेके जाएगी। कुछ समय बाद सुनने में आया कि जो लेडी डॉक्टर थी वो 5वीं मंजिल से कूदी और अपनी जान दे दी। सर लोग वशीकरण का नाम सुन के डर जाते हैं, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा डरने वाली ऐसे में कोई बात नहीं है। मैंने वशीकरण करना और वशीकरण तोड़ना दोनों के ही उपाय बताए हैं। समय रहते अगर मान लीजिए वशीकरण करने की बात करें तो अगर पति पत्नी है या प्रेमी प्रेमिका है, अगर समय रहते अगर मान लो उसका समाधान हो जाए, वशीकरण अगर मान लो वो उसे कहे से बाहर है, पति पत्नी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या प्रेमी प्रेमिका में 5-10 साल से रिलेशनशिप चल रहा है और उसका जो जीवन साथी उसे दूर भाग रहा है, तो एक वशीकरण एक तंत्र साधना है, करवा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी अन्य लोगों के लिए वशीकरण कराना बिल्कुल गलत है, करने वाला भी गलत है और करवाने वाला भी गलत है। उसका फल जो है उसको गलत फल, उसका पश्चाताप उसको भुगतना पड़ेगा, उसका दंड है वो उनको मिलेगा, करने वाले को भी और कराने वाले को भी। तो गलत नहीं करना चाहिए। रहा तोड़ना, तो वशीकरण अगर किसी को लगता है कि मेरे ऊपर वशीकरण किया हुआ है तो उसको भी किसी विद्वान ज्योतिष या किसी महात्मा से मिलके उसको जल्द से जल्द खत्म करवा लेना चाहिए। सर अगर किसी को अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना हो तो उसके लिए क्या कर सकता है सर वो? ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखो पहले अपनी कुंडली का मैच मेकिंग करवाएं, पहले कुंडली प्रेडिक्शन करवाएं। कुंडली में कोई ग्रह डाउन है तो पहले अपने उस ग्रहों को हम जो है बल देते हैं। उसके बाद भी बहुत सारी हम उनको साधना बताते हैं ऑरा को मजबूत करने के लिए। उनको खुद को कुछ प्रक्रियाएं हम बताते हैं, वो साधना विधि से अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सर कोई बंदा ज्यादा ही पॉजिटिव है, उसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको ही वश में किया जा सकता है सर? बिल्कुल किया जा सकता है, करने को कुछ भी हो सकता है। ये कलयुग है, होने को सब कुछ हो सकता है, लेकिन गलत किसी के साथ नहीं करना चाहिए और नहीं होने देना चाहिए। गलत करना और करवाना गलत है। आजकल देखो मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि देखो एक ऐसे किसी भी तांत्रिक या कोई मुसलमान या गौरी ऐसे कोई चक्रों में ना फंसें। पहले अपने कुंडली का प्रेडिक्शन करवाएं, अच्छे कोई विद्वान अच्छे ज्योतिषी से अच्छे महात्मा से मिलें, अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन कराएं, अच्छी जगह परामर्श करें और अच्छा परामर्श लें। ऐसे अघोरी तांत्रिक ऐसे चक्रों में फंसने से अपना पैसा और अपना धन सभी खराब कर रहे हैं। किसी के पास कोई शक्तियां नहीं होती हैं कि उसने वो तंत्र साधना सिद्ध कर रखी है। अगर जिसने कोई साधना या कोई शक्ति को सिद्ध कर रखा है उसको कैमरे के पास आने की जरूरत ही नहीं है, ना वो कभी आएगा, क्योंकि वो दीन दुनिया से दूर रहेगा। सर अघोरी और तांत्रिक के अंदर क्या अंतर होता है? अघोरी जो होता है वो ओगड़ होता है, उसको किसी चीज की वो मतलब क्या है कि क्या कहते हैं, वो नफरत नहीं करता किसी चीज से। वो एक ही बर्तन रखता है, उसने घोर साधना सिद्ध कर ली, उसने मसानी सिद्ध कर ली शमशान घाट के अंदर, और उसने क्या कि उसके तार परमात्मा जुड़ जाते हैं। तो वो क्या कि जिस बर्तन के अंदर वो उसी में खाता है, उसी में पीता है, उसी में मलमूत्र त्याग करता है। वो किसी चीज़ों से क्या कि नफरत या घिन भावना पैदा नहीं करता है। वो अघोरी है। अघोरी की शक्तियाँ अपार होती हैं क्योंकि उसके जो है वो सिद्ध होता है। अघोरी हमें ये दर्शाता है कि किसी को नहाने धोने से भगवान नहीं मिलते हैं, किसी को बिना नहाए भी भगवान मिल सकते हैं, किसी को राख लपेटने से भगवान नहीं मिलते हैं। अघोरी हमें ये दिखा रहा है कि भगवान का बिना नहाए धोए बिना हम उसमें वो मल मूत्र त्याग कर रहा है, उसी में खा रहा है, तभी भी भगवान को प्राप्ति हो सकती है। जी सर। दूसरा आपने पूछा तांत्रिक। जी सर। तांत्रिक क्या है? जिसने तंत्र साधनाएं की हुई है, जैसे माँ बगलामुखी की तंत्र साधनाएं भी होती हैं, महाकाल की भी तंत्र साधनाएं होती हैं, माँ
काली है, माँ कामाख्या देवी है, इनकी तंत्र साधनाएं होती हैं। तो देखो शक्ति दोनों में बराबर होती है, दोनों ही ये मान लो जग भलाई के लिए, लोक भलाई के लिए कार्य करते हैं जी। कोई दोनों सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, दोनों में अपार शक्तियां होती हैं। आजकल हर कोई कह रहा है कि मैं वशीकरण कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो सच्चे तांत्रिक को कैसे पहचाने सर? देखो सच्चे तांत्रिक की पहचान ये है, देखो अभी जैसे 2 दिन पहले मेरे पास एक बच्चा आया 20-21 साल का कि सर मुझे मेरे सामने एक मेरी मुंह बोली बहन रहती है, उसको मुझे वशीकरण करना है। अरे मुझे सुन के उसको बहुत बड़ा अफसोस हो गया, एकदम मुंह बोली बहन बोल रहे हो, उसको वशीकरण करने जी सर। मगर तू 2 मिनट बैठ, मैं चाय पी रहा हूँ, चाय पी के फिर बात करता हूँ। फिर मैंने चाय पी, मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर वो थोड़ी देर में बोला सर मुझे गुरुजी मुझे मेरी मुंह बोली बहन है उसको वशीकरण करना है। मैंने कहा तू आया किधर से है? इधर से आऊँ, अभी चप्पल पहनो चला जाए यहाँ से। जी सर। तो देखिए सच्चा अघोरी कोई तांत्रिक या कोई ज्योतिष है वो हर किसी को वशीकरण नहीं कर सकता। हमारे पास बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारे लोग भी आते हैं मेरे आश्रम में कि मुझे उस पड़ोसन को वशीकरण करना है, भाभी को वशीकरण करना है, या उसको फलानी लड़की को वशीकरण करना है, या लड़कियां भी बहुत सारी आती है, तो मैं धमका के भगा देता हूँ। ऐसे किसी को थोड़ा ना हम वशीकरण कर सकते हैं। अगर सच्चा कोई ज्योतिष, कोई पंडित या कोई महात्मा, कोई विद्वान है तो वो हर किसी को वशीकरण करने का नाम ही नहीं लेगा। जी सर। वशीकरण वो उसका होगा, पति पत्नी करवाए वो वशीकरण जायज है। एक अपने माँ बाप अपने बच्चे के लिए करवा सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका करवाएं, लेकिन अगर उनका प्रेम प्यार काफी समय से चल रहा है और फिर अगर वो धोखा दे रहा है, अगर उसने उसके साथ माली के पति पत्नी वाले संबंध बना लिए हैं, काफी समय से प्यार है, उसको वो शादी का झांसा दे चुका है, तब उसको वशीकरण कराएं, वो तो जायज है। बोले ऐसे नहीं है कि किसी को अपनी भाभी को वशीकरण कर दो, वो पड़ोसन को वशीकरण कर दो, तो वो करने वाला भी गलत और कराने वाले गलत है। इसका मतलब अगर कोई कर रहा है तो वो सच्चा विद्वान नहीं है, ना वो सच्चा कोई तांत्रिक है, वो गलत है, रोंग है, वो पाखंडी है। सर जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे सर? सर मैं आपको ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि अगर देखिए अगर आपको कोई परेशानी है, कोई भी वो आपको कोई वशीकरण करवाना है, क्योंकि टॉपिक हमारा वशीकरण के ऊपर था, तो अगर आपको कोई वशीकरण करना है या तुड़वाना है तो एक सच्चे विद्वान से मिलें, एक सच्चे एस्ट्रोलॉजर से मिलें, अपने कुंडली का प्रेडिक्शन करवाएं। किसी के ऊपर गलत वशीकरण करवाने की ना सोचें और ना ही कभी दिमाग में लेके आएँ, क्योंकि हर किसी का वशीकरण नहीं हो सकता है। वशीकरण हमेशा अपने पति पत्नी के लिए हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका के लिए हो सकता है, सच्चा प्यार पाने के लिए हो सकता है। कभी भी कोई भी तांत्रिक, अघोरी, मुल्ला, मौलवियों के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि उससे आपका पैसा और धन दोनों ही खराब होंगे और लास्ट में आपको जो है हताशा हाथ लगेगी, उसकी कोई भरपाई नहीं है। क्योंकि एक इंसान को आशा बन जाती है और जब वो आशा टूटती है ना तो वो बहुत धोखा होता है। इसलिए मैं आपकी ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि पहले उस सच्चे अघोरी की पहचान करें। कोई भी तांत्रिक है, अघोरी है, तो देखो अगर कोई भी काम होता है वो सात्विक क्रियाओं से ही होता है, लेकिन तंत्र क्रियाओं से होता है। तो एक सच्चे विद्वान से या किसी सच्चे एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष से मिले और अपनी कुंडली का मैच मेकिंग करवाएं, अपनी समस्याएं रखें, और बहुत सारी साधनाएं हैं अपने शास्त्रों के अंदर, तो हो जाता है बिल्कुल। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। तो गाइज अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हुआ तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। गुरुजी से कांटेक्ट करने के लिए हम उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।